हाथों में झोला लिए डीएम राधिका सिंह वेश बदलकर बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड और बिना किसी तामझाम के बाजार जा रही थी। वह खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि सिस्टम आम लोगों के साथ कैसा काम करता है। घूमते घूमते उसकी नज़र एक पानी पूरी के ठेले पर पड़ी, जो एक रामू नाम के अधंड उम्र का आदमी तेजी से पानी पुरिया भर भर कर ग्राहकों को दे रहा था। उसके चेहरे पर पसीना था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि थी। राधिका सिंह ठेले के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, भैया एक प्लेट पानी पूरी लगाना। रामू ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोला, हाँ मैडम बताइए, तीखा या मीठा खाएंगी? राधिका सिंह की आंखों में शरारत चमकी। बोली, एकदम तीखा बनाना, ऐसा कि मज़ा आ जाए। रामू ने कहा, बस मैडम अभी देखिए, और फिर अपनी कला का प्रदर्शन शुरू कर दिया। उसने एक पानी पूरी उड़ाई, उसमें सफ़ेद मटर और आलू का मसाला भरा और फिर उसे पुदीने और इमली वाले मसालेदार पानी के जग में डुबोकर राधिका सिंह की ओर बढ़ा दिया। राधिका सिंह ने पानी पूरी को मुंह में जैसे ही डाला, तभी लोगों की हंसी टिंठोली की आवाज़ें दब गई। राधिका सिंह ने मुड़कर देखा तो 2 बुलेट मोटर बाइक पर 3 पुलिस वाले और एक रफ्तार इंस्पेक्टर कैलाश राठौड़ सवार थे। उनकी मोटरसाइकिल ठीक इनके ठेले के सामने आकर रुकी। कैलाश राठौड़ अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बाइक से अपने सिपाहियों के साथ उतरा और रामू को घूरते हुए अपनी कड़क आवाज़ में कहा, बे रामू, तेरा ठेला आज फिर यहाँ लग गया। कितनी बार बोला है कि सड़क पर धंधा नहीं करना, लेकिन तू तो सुधारने का नाम ही नहीं ले रहा है। रामू का खिला हुआ चेहरा पल भर में मुरझ गया। उसने घबराते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। साहब, गरीब आदमी हो, बच्चों को पालना है, थोड़ा साइड में ही तो लगाया है। साहब, किसी को तकलीफ नहीं हो रही है। इंस्पेक्टर कैलाश राठौड़ जोर से हंसा। तकलीफ नहीं तो यही हो रही है, तू हमें सिखाए। जोर से हंसा। तकलीफ नहीं हो रही है, तू हमें सिखाएगा कि तकलीफ हो रही है या नहीं। और इस हफ्ते का हिस्सा कहाँ है? लगता है धंधा ज़्यादा अच्छा चल रहा है, तभी दिमाग खराब हो गया है। रामू बिलबिला उठा। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, अभी भवानी भी ठीक से नहीं हुई। शाम तक जो भी बनेगा मैं थाने में पहुंचा दूंगा साहब। इंस्पेक्टर कैलाश राठौड़ की आंखें गुस्से से लाल हो गई और बोला, शाम तक हमें बेवकूफ़ समझाए क्या? तू हमें शाम तक इंतज़ार करवाएगा? रामू डरते हुए बोला, नहीं साहब, मेरा वह मतलब नहीं था। रामू कुछ और कहता उससे पहले ही कांस्टेबल वर्मा ने आगे बढ़कर ठेले पर रखे पानी के जग को उड़ाकर सड़क पर फेंक दिया। मसालेदार पानी सड़क पर फैल गया और फिर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इंस्पेक्टर कैलाश राठौड़ अपनी भारी भरकम लात रामू के ठेले पर दे मारी, जिससे पूरा ठेला पलट गया। उबले हुए आलू, मटर, चटनी सब सड़क पर बिखर गए। सैकड़ों पानी पुरियां उस जमीन पर गिरकर गंदे पानी में लथपथ हो गई। रामू की दिन भर की मेहनत, उसकी बेटी के डॉक्टर बनने का सपना, सब उस गंदी सड़क पर बिखरा पड़ा था। रामू जमीन पर बैठकर अपनी बिखरी हुई पुड़ियों को देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू बन रहे थे। यह सब देखकर राधिका सिंह का खून खोल उठा। एक डीएम के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर वह एक कदम आगे बढ़ी और अपनी आवाज़ को जितना हो सके सख्त बनाते हुए बोली, यह क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी को इस तरह लात मारते हुए आपको शर्म नहीं आती? राधिका सिंह की आवाज़ सुनते ही इंस्पेक्टर कैलाश राठौड़ और उसके साथी चौंक कर उसकी तरफ मुड़े। कैलाश राठौड़ ने राधिका सिंह को ऊपर से नीचे तक घूरकर सोचने लगा कि एक मामूली सी सूट पहनी औरत मुझे कानून सिखाने की हिम्मत कर रही है। कैलाश राठौड़ हंसते हुए बोला, ओहो, तो देखो ज़रा आज समाज से सेवा करने कौन आया है। अरे मैडम, तुम कौन हो? इसके रिश्तेदार हो, जाओ अपना काम करो, ज़्यादा नेतागिरी मत यहाँ झाड़ो। कांस्टेबल वर्मा ने भी मजाकत उड़ाते हुए कहा, लगता है मैडम नई नई इस शहर में आई है, इन्हें पता नहीं
इंस्पेक्टर कैलाश राठौड़ साहब कौन है? राधिका सिंह ने गहरी सांस ली और बोली, मैं कोई भी हूँ, लेकिन मैं इस देश की नागरिक हूँ और मैं पूछ रही हूँ कि किस कानून ने आपको यह हक दिया है कि आप किसी की मेहनत को ऐसे बर्बाद कर दे। यह गरीबों पर जुल्म नहीं तो और क्या है? जुल्म और कानून जैसे शब्द सुनकर कैलाश राठौड़ का पारा चढ़ गया और सोचने लगा कि एक मामूली सी औरत उसके मुंह लग रही थी, वह भी पूरी भीड़ के सामने। उसकी ईगो को ठेस पहुंच गई। उसका चेहरा गुस्से से तमतम गया और चिल्लाते हुए बोला, रुक, तुझे अभी कानून सिखाता हूँ। और अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के उसने गुस्से में आकर अपना हाथ उठाया और राधिका सिंह के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि एक पल के लिए जैसे वक्त ही रुक गया हो। उसके गाल पर 5 उंगलियां के लाल निशान उभर आए। कान में एक अजीब सी झंझनाहट होने लगी। भीड़ अवकट थी। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। कोई यकीन नहीं कर पाता था कि एक पुलिस वाले ने खुले बाजार में एक औरत पर हाथ उठा दिया। रामू तो जैसे सदमे में चला गया था, लेकिन पुलिस वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे जोर जोर से हंसने लगे और बोले, बढ़िया है, बड़ी कानून सिखाने आई थी। कैलाश राठौड़ ने अपनी हथेली झाड़ते हुए कहा, अब पता चला पुलिस से जुबान लगाने का नतीजा। राधिका सिंह ने अपना गाल सहलाया। उसे दर्द से ज़्यादा बेइज्जती महसूस हो रही थी, लेकिन उसने अंदर का गुस्सा अब एक गर्म संकल्प में बदल चुका था। तभी एक सिपाही ने आगे बढ़कर राधिका सिंह की कलाई सख्त से पकड़ ली और बोला, साहब बोलिए, अभी इसे थाने घसीटते हुए ले चलते हैं। इंस्पेक्टर कैलाश राठौड़ चिल्लाते हुए बोला, हाँ ले चलो इस लड़की को थाने, वही इसकी सारी अक्कड़ को निकालेंगे। फिर राधिका सिंह को 2 पुलिस कांस्टेबल धकेलते हुए गाड़ी की तरफ ले जाने लगे। भीड़ अभी मुख्य दर्शक बनी खड़ी थी। किसी की हिम्मत नहीं थी इंस्पेक्टर के खिलाफ आवाज़ उठाने की। सबकी आंखों में पुलिस का खौफ साफ दिख रहा था। राधिका सिंह को अब एहसास हुआ कि स्थिति कितनी गंभीर है। उसे लगा कि अब उसे अपनी असली पहचान बता देनी चाहिए। बस एक फ़ोन करना है और यह चारों उसके कदमों में होंगे। लेकिन जैसे ही उसने यह सोचा, उसके दिमाग में एक और ख्याल आया, अगर मैंने अभी बता दिया कि मैं डीएम हूँ तो यह सब डर के मारे मेरे आगे पीछे घूमने लगेंगे, मुझे सलाम करेंगे, माफ़ी मांगेंगे। लेकिन उस सच्चाई का क्या होगा जो मैं देखने निकली थी? उस आम आदमी का क्या होगा जिसके पास डीएम का टैंक नहीं है? उन हज़ारों लोगों का क्या होगा जो रोज़ इसी तरह जलील होते हैं और कोई उनकी नहीं सुनता? उसने मन ही मन फैसला किया, मैं अभी अपनी पहचान नहीं बताऊंगी। मुझे इस सिस्टम की गंदगी और आखिर तक देखना है। मुझे जानना है कि यह लोग एक आम बेसहारा औरत के साथ किस हद तक गिर सकते हैं। यह नाटक अभी और चलेगा। उसने कोई विरोध नहीं किया। पुलिस वाले ने उसे ज़बरदस्ती घसीटते हुए गाड़ी पर बिठाया और गाड़ी स्टार्ट हुई। पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ गई। राधिका सिंह खामोशी से बैठी रही। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक तूफान पल रहा था। रास्ते भर पुलिस वाले बेहुदा मजाक करते रहे और वे बोल रहे थे, अबे यह औरत तो बहुत तेज निकली, लगता है किसी बड़े घर की है। तो किसी ने कहा, अरे नहीं, बड़े घर की होती तो भिखारियों की तरह खड़ी होकर पानी पूरी खाती, जरूर किसी के साथ भाग कर आई होगी और अब हमें कानून सिखा रही थी, सारी हेगड़ी निकाल देंगे। कैलाश राठौड़ साहब का हाथ खाकर कोई सीधा खड़ा नहीं रह पाया। राधिका सिंह ने उनकी हर बात सुनी, लेकिन एक लफ्ज़ भी नहीं बोली। वह हर चेहरे को, हर नाम को अपने जहन में कैद कर रही थी। थाना पहुंचते ही उसे गाड़ी से लगभग घसीट कर उतारा गया। कैलाश राठौड़ ने चिल्लाते हुए आदेश दिया, डालो इसे लॉकअप में। एक महिला कांस्टेबल, जो शायद नाम ही महिला थी, राधिका सिंह को पकड़ा और उसे औरतों के लॉकअप की तरफ धकेल दिया और बाहर से लोहे का दरवाज़ा बंद कर दिया। लॉकअप के भीतर का माहौल किसी नर्क से कम नहीं था। एक छोटा सा घुटना भरा कमरा, कानों में गंदगी जमा थी। एक बदबूदार कंबल
एक कोने में फेंका हुआ था। वहाँ पहले से ही 2 और औरतें सहमी हुई बैठी थी। एक की उम्र करीब 40 के आसपास थी, उसका नाम सुमन था, और दूसरी एक 24 उम्र की लड़की थी, उसका नाम प्रिया था। राधिका सिंह को देखकर सुमन ने सहमी हुई आवाज़ में पूछा, बहन तुझे क्यों पकड़ा, क्या किया तूने? राधिका सिंह ने एक गहरी सांस ली। उसने गाल पर अभी जलन हो रही थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं एक गरीब की मदद करने की गलती कर दी। सुमन ने एक ठंडी आह भरी। हम गरीब के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है बहन, यहाँ कानून सिर्फ अमीरों के लिए है। देख लेना, अगर तेरे पास पैसा नहीं है या कोई बड़ी जान पहचान नहीं है तो यह तुझे बहुत सताएंगे। प्रिया, जो अब तक चुप थी, रोते हुए बोली, दीदी यह लोग बहुत बुरे हैं। मैंने बस अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की सोची थी। मेरे घर वाले ने मुझे पुलिस से पकड़वा दिया। यह लोग मुझे सुबह से पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि कबूल कर कि तूने चोरी की है। राधिका सिंह का दिल दहल गया। यह थी ज़मीनी हकीकत, यह था वह सिस्टम जिसकी वह मुखिया थी। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर कैलाश राठौड़ खुद लॉकअप के पास आया। वह पान चबा रहा था। उसने लॉकअप की सलाखों से राधिका सिंह को घूरते हुए कहा, तो मैडम, समाज सुधारक कैसा लगा हमारा सरकारी मेहमान खाना? राधिका सिंह ने बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, इंस्पेक्टर तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अपनी वर्दी का अपमान किया है। कैलाश राठौड़ जोर से थूका, वर्दी का पाठ मुझे मत पढ़ा, चुपचाप इस कागज़ पर साइन कर दे। इसमें लिखा है कि तूने सरकारी काम में बाधा डाली और नशे में धुत होकर हंगामा किया। साइन कर और दफा हो। राधिका सिंह ने कागज़ की तरफ देखा और बोला, मैं किसी झूठे कागज़ पर साइन नहीं करूँगी, मैंने कोई गलती नहीं की है। कैलाश राठौड़ हंसा और बोला, नहीं करेगी तब ठीक है, यही सर मच्छर काटेंगे तब अक्ल ठिकाने आएगी। फिर उसने गंदी मुस्कान दी और बोला, दूसरा तरीका भी है हमारे पास। राधिका सिंह समझ गई कि उसका इशारा किस तरफ है। उसे घिन आ रही थी। राधिका सिंह ने कहा, जो करना है कर लो, मैं साइन नहीं करूँगी। ठीक है। उसने बात कैलाश राठौड़ ने गुस्सा हो गया और बोला, वर्मा, इसे अंदर ले जाओ और इसे अच्छे से समझाओ कि पुलिस की बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। राधिका सिंह का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का। 2 सिपाही लॉकअप के अंदर आए। चल बाहर निकल। राधिका सिंह अपनी जगह से नहीं हिली। वह बोली, मैंने कहा ना, मैं बेकसूर हूँ। अचानक एक सिपाही ने आगे बढ़कर राधिका सिंह के बालों को जोर से पकड़कर खींचा। अबे सुनती नहीं क्या, साहब बुला रहे हैं। दर्द की एक तेज लहर राधिका सिंह के सिर से होती हुई पूरे बदन में दौड़ गई। उसका सिर पीछे की ओर झुक गया। छोड़ो मुझे, यह तुम गलत कर रहे हो, वे चिल्लाई। सिपाही ठहाका लगाकर बोला, बड़ी आई न्याय की देवी, यहाँ हमारा कानून चलता है, समझे? उन्होंने राधिका सिंह को ज़बरदस्ती घसीटते हुए लॉकअप से बाहर निकाला और एक छोटे अंधेरे कमरे में ले जाकर ज़मीन पर धक्का दे दिया। राधिका सिंह ज़मीन पर गिरी पड़ी। उसकी सूट का पल्लू खुल गया था। इंस्पेक्टर कैलाश राठौड़ भी उस कमरे में आया। उसके हाथ में एक लकड़ी थी। अब बता, उसने डंडे को अपने हथेली पर मारते हुए कहा, साइन करती है या यह डंडा तेरी सारी समाज सेवा निकाल दे। राधिका सिंह ने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। उसका खून खोल रहा था। राधिका सिंह ने अपनी आवाज़ में जितनी ताकत थी उतनी बटोर कर कहा, मारो मुझे, लेकिन याद रखना, हर एक चोट का हिसाब देना होगा तुम्हें। कैलाश राठौड़ हंसा, तू एक सड़क छाप औरत लगी, अब देख तुझे दिखाता हूँ कि तू कितने नेतागिरी करती है। इतना कहा और अपना डंडा हवा में उठाया। राधिका सिंह ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि अब अपनी पहचान बता देने का वक्त आ गया है, लेकिन तभी बाहर से किसी के तेज कदमों की आहट आई। दरवाज़ा जोर से खुला। एक दूसरा पुलिस अफसर एसपी रैंक का अंदर आया और बोला, यहाँ क्या हो रहा है? कैलाश राठौड़, यह औरत कौन है और यह शोर कैसा? कैलाश राठौड़ हड़बड़ गया।
उसने डंडा झट से पीछे छुपा लिया। सर, यह औरत बहुत बदतमीजी है। सड़क पर हंगामा कर रही थी, सरकारी कामों में बाधा भी डाल रही थी। एसपी ने संदेह भरी नजरों से कैलाश राठौड़ को घूरा। तो तुम इस पर बल प्रयोग कर रहे हो, एक औरत पर? कैलाश राठौड़ घबरा गया। नहीं सर, यह बहुत चालाक है सर। मान ही नहीं रही थी। राधिका सिंह ने एसपी की आंखों में सीधे देखा और बोली, ऑफिसर, अगर आपको कानून की जरा भी समझ है तो आप जानते होंगे कि बिना किसी महिला कांस्टेबल की मौजूदगी के रात में एक महिला को इस तरह प्रताड़ित करना गैरकानून है। एसपी कुछ पल चुप रहा। उसे लगा कि यह औरत आम नहीं है। इसके बात करने का तरीका, इसकी आंखों में डर की जगह गुस्सा कुछ तो अलग था। उसने इंस्पेक्टर कैलाश राठौड़ को घूरते हुए पूछा, बिना सबूत के इसे बंद क्यों किया है? इंस्पेक्टर कैलाश राठौड़ सकते हुए बोला, सर, वह गवाह है। एसपी ने गहरी सांस ली। वो शायद और पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था। उसने राधिका सिंह की ओर देखा और कहा, ठीक है, इसे वापस लॉकअप में डालो। सुबह मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देना और राठौड़ कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्टर कैलाश राठौड़ ने नाखुशी से सिर हिलाया। राधिका सिंह को वापस लॉकअप में डाल दिया गया। वह बच गई थी, कम से कम अभी के लिए, लेकिन उसका संकल्प और मजबूत हो गया था। आधी रात को उसे खाने के नाम पर 2 बासी रोटियां और पानी जैसी दाल दी गई, जिसे शायद कोई जानवर भी ना खाता, और उसे एक बदबूदार गंदा कंबल दिया गया। पूरी रात मच्छर उसे काटते रहे। सुमन और प्रिया के सिसकने की आवाज़ें आती रही। राधिका सिंह सो नहीं पाई। वह बस सोचती रही। यह रात उसके लिए एक सबक थी। यह रात उसे बता रही थी कि उसका काम कितना मुश्किल है। यह रात उसके डीएम होने का असली इम्तिहान ले रही थी। अगली सुबह जब सूरज की हल्की किरणें लॉकअप की छोटी सी खिड़की से अंदर आई तो राधिका सिंह के बदन में सख्त जमीन पर सोने से अकड़न हो चुकी थी। गाल पर थप्पड़ का निशाना अब नीला पड़ गया था। तभी इंस्पेक्टर कैलाश राठौड़ फिर से आया। उसके चेहरे पर वही घमंड था और उसने घमंड से कहा, अबे आज तेरी किस्मत अच्छी है, चल तेरी जमानत हो गई। राधिका सिंह चौंक गई। जमानत? मेरी जमानत किसने कराई? इंस्पेक्टर कैलाश राठौड़ हंसा। कोई पत्रकार है, कल रात का तमाशा किसी ने उसे बता दिया होगा। तेरे जैसे लोगों को बचाने के लिए कोई ना कोई मूर्ख आ ही जाता है। चल निकल यहाँ से। राधिका सिंह को लॉकअप से बाहर निकाला गया। बाहर पुलिस स्टेशन के वेटिंग एरिया में एक नौजवान लड़की कैमरा लिए खड़ी थी। वह शायद कोई लोकल न्यूज़ चैनल की रिपोर्टर थी। उसका नाम सोनिया था। सोनिया ने शायद रामू से या भीड़ में से किसी से खबर पा ली थी। सोनिया ने राधिका सिंह को देखते ही अपना कैमरा ऑन कर दिया। मैडम, आप पर क्या आरोप लगाया गया है? इससे पहले कि सोनिया अपना सवाल पूरा करती, कांस्टेबल वर्मा ने उसे धकेल दिया। एक कैमरा बंद कर चल भाग यहाँ से। यह पुलिस स्टेशन है, कोई न्यूज़ रूम नहीं। इंस्पेक्टर कैलाश राठौड़ भी बाहर आ गया और बोला, चल बे औरत, निकल यहाँ से। जमानत मिल गई ना, अब ज़्यादा तमाशा मत कर। राधिका सिंह वहीं खड़ी रही। उसकी नज़रें थाने में इधर उधर घूम रही थी। थोड़ी दूर पर बूढ़ी महिला रोती हुई गिड़गिड़ा रही थी, साहब, मेरे बेटे को छोड़ दो, बेकसूर है। लेकिन वहाँ बैठा दरोगा उसे धमका रहा था, भाग यहाँ से बुढ़िया, वरना तुझे भी पोते के साथ अंदर डाल दूंगा। यह देखकर राधिका सिंह का सब्र का बांध टूट गया। बस बहुत हो गया। इंस्पेक्टर कैलाश राठौड़ ने राधिका सिंह को घूरते हुए कहा, खड़ी क्यों है, दफा हो जा। राधिका सिंह ने गहरी सांस ली। वह धीरे से इंस्पेक्टर कैलाश राठौड़ की तरफ मुड़ी। उसकी आवाज़ ठंडी, शांत, लेकिन किसी तेल की तरह सख्त थी। इंस्पेक्टर कैलाश राठौड़ जो उसे दफा हो जा कहने वाला था, एक पल के लिए चटक गया। इसे मेरा पूरा नाम कैसे पता? राधिका सिंह ने अपनी नज़रें कांस्टेबल वर्मा पर चढ़ाई। कांस्टेबल वर्मा? फिर उसने बाकी 2 सिपाहियों को देखा, कांस्टेबल तिवारी और कांस्टेबल यादव। अब चारों के चेहरे पर हवाया लगी थी।
पत्रकार सोनिया भी हैरान थी, यह सब क्या हो रहा है। तभी राधिका सिंह ने अपनी सूट में से एक छोटा सा साधारण सा मोबाइल फ़ोन निकाला। यह उसका पर्सनल अनऑफिशियल फ़ोन था। पुलिस वालों के पीले पड़ गए। उन्हें लगा कि यह किसी को फ़ोन करके बुला रही है। इंस्पेक्टर कैलाश राठौड़ चिल्लाया, अभी फ़ोन छीन ले इसका। कांस्टेबल वर्मा जैसे ही आगे बढ़ा, राधिका सिंह ने उंगली उठाकर रोक दिया। उसकी आवाज़ में अब वह अधिकार था जो एक आम औरत में नहीं हो सकता। वह बोली, अपनी जगह पर खड़े रहो कांस्टेबल वर्मा। कांस्टेबल वर्मा के कदम वही जम गए। राधिका सिंह ने एक नंबर डायल किया। फ़ोन स्पीकर पर था। घंटी बजी। वह कमिश्नर ऑफिस के फ़ोन लगा रही थी। कांस्टेबल इंस्पेक्टर कैलाश राठौड़ और वर्मा की आंखें पटी रह गई। राधिका सिंह ने शांत आवाज़ में कहा, कमिश्नर साहब से बात कराई। कहिए, राधिका सिंह लाइन पर है। जी मैडम, एक मिनट। कुछ ही सेकंड में फ़ोन पर एक भारी आवाज़ आई, राधिका जी, आप सब ठीक है? आपने इस नंबर पर फ़ोन किया। राधिका सिंह की नज़रें अब भी कैलाश राठौड़ पर टिकी थी, जो पसीने से तरबतर हो रहा था और काँप रहा था। राधिका सिंह ने कहा, नहीं सर, सब ठीक नहीं है। मैं इस वक्त कोथरूड पुलिस स्टेशन में हूँ। मैं यहाँ की मेहमान थी। रात भर आपके लॉकअप में गुजारी है। फ़ोन की दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। कमिश्नर को लगा कि उन्होंने गलत सुना है। क्या आप लॉकअप में थी? मजाक कर रही है मैडम आप? तभी राधिका सिंह ने कहा, इंस्पेक्टर कैलाश से पूछ लीजिए सर, उन्होंने कल रात मुझ पर हाथ भी उठाया था। बाकायदा हथकड़ी लगाकर मुझे यहाँ लाया गया। मैं चाहूँगी कि आप तुरंत अपनी इंटरनल अफेयर्स की टीम के साथ यहाँ पहुँचे और हाँ, SISP साहब को भी साथ लेते आइए। यहाँ सिस्टम में कुछ ज़्यादा ही गंदगी फैल गई है, उसे साफ करना है। जी मैडम, मैं बस 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। कमिश्नर की घबराई हुई आवाज़ आई और फ़ोन कट गया। अब पुलिस स्टेशन में मौत जैसा सन्नाटा था। इंस्पेक्टर कैलाश राठौड़ का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसके हाथ पैर काँप रहे थे। हकलाते हुए बोला, मैडम आप कौन है? राधिका सिंह ने अपने बालों को जो अब तक बिखरे हुए थे उन्हें एक झटके से संवारा। वह 2 कदम आगे बढ़ी और कैलाश राठौड़ की आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं राधिका सिंह हूँ। इस जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यह 2 शब्द नहीं थे। यह कैलाश राठौड़ और उसके साथियों के लिए मौत का फरमान थे। इंस्पेक्टर कैलाश राठौड़ की हालत ऐसी हो गई जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। उसके हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर गया। कांस्टेबल वर्मा तो जैसे पत्थर का बन गया था। पत्रकार सोनिया का कैमरा अब भी ऑन था। उसका दिमाग घूम गया था। जिले के DM वेश बदलकर और उसे पुलिस ने पीटा। यह तो सदी की सबसे बड़ी खबर है। कैलाश राठौड़ की जुबान लड़खड़ा रही थी। हमसे गलती हो गई मैडम, हमें पता नहीं था। वो घुटने के बल जमीन पर गिरने ही वाला था कि राधिका सिंह ने अपनी आवाज़ से उसे रोक दिया। खड़े रहो इंस्पेक्टर। उसकी आवाज़ में इतना रौब था कि कैलाश राठौड़ वही जम गया। ठीक 5 मिनट बाद थाने के बाहर सायरन की आवाज़ें पूरा काफिया गूंज उठा। 1-2 नहीं, करीब आधा दर्जन गाड़ियाँ जोर से ब्रेक लगाकर रुकी। गाड़ियों से पुलिस के बड़े बड़े अफसर उतरे। सबसे आगे खुद पुलिस कमिश्नर, उनके पीछे SSP और कई दूसरे सीनियर अधिकारी। वे सब लगभग दौड़ते हुए थाने के अंदर आए। अंदर का नज़ारा देखकर विषन्न रह गए। जिले की DM राधिका सिंह एक मामूली सी सूट पहनी खड़ी थी। उनके गाल पर थप्पड़ का नीला निशाना साफ दिख रहा था। सूट पर धूल लगी थी। बाल बिखरे हुए थे। SP साहब ने राधिका सिंह को देखते ही जोर से सैल्यूट ठोका। मैडम, यह क्या हो गया? उनके पीछे खड़े SSP और बाकी अफसरों ने भी फौरन सैल्यूट किया। थाने का जो भी स्टाफ अब तक तमाशा देख रहा था, वे सब डर के मारे कांपते हुए अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। कल रात DM को थप्पड़ मारा था, वह अब थर-थर काँप रहा था। राधिका सिंह ने SP की तरफ देखा। कमिश्नर साहब।
कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपकी पुलिस आम जनता के साथ कैसा सलूक करती है। उसने रामू के ठेले की पूरी घटना बताई और कहा, जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आपके इस बहादुर इंस्पेक्टर कैलाश राठौड़ ने मुझ पर हाथ उठाया, सिर्फ इसलिए कि मैंने गरीब के हक में आवाज़ उठाई। एसपी का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया। उन्होंने कैलाश राठौड़ को घूर कर देखा। कैलाश राठौड़ अब तक जमीन पर घुटने के बल गिर चुका था। वह दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। मैडम, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे बच्चों का वास्ता में है मैडम, मुझसे भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। राधिका सिंह की आंखें आग उगल रही थी। बस यही तो दिक्कत है। राधिका सिंह जोर से गरजी, तुमने मुझे इसलिए नहीं पीटा कि मैंने कोई जुर्म किया था, तुमने मुझे इसलिए पीटा क्योंकि मैं एक आम औरत दिख रही थी। अगर मैं डीएम नहीं होती तो क्या तुम मुझे कल रात उस कमरे में मारते पीटते? क्या तुम मुझे झूठे केस में फंसा कर जेल भेज देते? बोलो कैलाश राठौड़। कैलाश राठौड़ के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस माफ़ कर दो मैडम रट रहा था। राधिका सिंह ने लॉकअप में पंच सुमन और प्रिया की तरफ इशारा किया। कमिश्नर साहब, उन औरतों का क्या उनका कोई हक नहीं है? यह पूरा थाना, यह आपकी नाक के नीचे जुल्म का अड्डा बना हुआ है। पत्रकार सोनिया यह सब रिकॉर्ड कर रही थी। यह पूरा ड्रामा लाइव जा रहा था। राधिका सिंह ने सख्त लहजे में आदेश दिया, कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर कैलाश राठौड़, कांस्टेबल वर्मा और उनके साथ कल रात ड्यूटी पर मौजूद उन 2 सिपाहियों को मैं इमीडिएट इफेक्ट तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश देती हूँ। और सिर्फ सस्पेंशन नहीं, राधिका सिंह ने कहा, इन सब के खिलाफ FIR दर्ज होगा, मुझ पर हाथ उठाने के लिए, सरकारी काम में बांधा डालने के लिए, जो असल में मैं नहीं यह डाल रहे थे। एक महिला को रात भर गैरकानूनी तौर पर हिरासत में रखने, धमकाने और ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने के लिए। और हाँ, रामू चाट वाले को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी इन्हीं की तनख्वाह से की जाएगी। कैलाश राठौड़ अब ज़मीन पर लौट कर रोने लगा था। मैडम, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी माँ बीमार है, मेरी बीवी का क्या होगा? राधिका सिंह ने डंडे स्वर में कहा, जब तुमने उस गरीब रामू के ठेले को लात मारी थी तब क्या तुम्हें उसकी बीमार माँ या उसके भूखे बच्चे का ख्याल आया था? जब तुमने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा तब क्या तुम्हें अपनी बीवी की इज्जत याद आई थी? पूरे पुलिस स्टेशन में गहरा सन्नाटा छा गया। आज पहली बार कानून ने अपनी असली ताकत दिखाई थी। राधिका सिंह ने को निर्देश दिया, सबसे पहले सुमन और प्रिया दोनों को तुरंत रिहा किया जाए और उनके केस की फाइल मेरे ऑफिस भिजवाई जाए। खुद देखूंगी कि उन्हें इंसाफ मिले। इसके बाद राधिका सिंह थाने से बाहर आई। बाहर अब तक मीडिया की कई और गाड़ियां और आम लोगों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। रामू भी वहाँ खड़ा था, अपनी आंखों में आंसू लिए। राधिका सिंह सीधा रामू के पास गई। रामू उसे देखते ही हाथ जोड़ने लगा। राधिका सिंह ने उसके हाथ पकड़ लिया। रामू भैया, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मेरे ही सिस्टम के लोगों ने अपनी रोजी रोटी छीनी। मैं वादा करती हूँ आपका ठेला आपको वापस मिलेगा और पूरे सम्मान के साथ आपको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के से ऑफिशियल लाइसेंस भी दिलवाया जाएगा। आज से आपसे कोई हफ्ता नहीं मांगेगा। रामू रो पड़ा, मैडम आप तो देवी है, आपने हमें बचा लिया। मैं देवी नहीं, बस अपना फ़र्ज निभा रही हूँ, राधिका सिंह ने कहा। फिर वह मीडिया की तरफ मुड़ी। सोनिया ने माइक आगे किया। राधिका सिंह ने कहा, आज जो हुआ वह शर्मनाक है, लेकिन यह एक शुरुआत भी है। मैं इस शहर के हर नागरिक को यह भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, ना कोई नेता, ना कोई अफसर और ना ही कानून के रखवाले। अगर पुलिस जनता की रक्षक बनेगी तो हम उसे सलाम करेंगे, लेकिन अगर वह पक्षक बनेगी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसने कमिश्नर की तरफ देखकर कहा, मैं चाहती हूँ कि इस थाने के हर कोने में CCTV कैमरे लगाए जाए और हर हफ्ते
उनकी फुटेज की जांच हो। कमिश्नर ने सिर झुकाकर कहा, जी मैडम। इंस्पेक्टर कैलाश राठौड़ और उसके साथियों को हथकड़ी लगाकर पुलिस की पिटाया जा रहा था। कल तक जो वर्दी उनका घमंड थी, आज वही वर्दी उनकी बेइज्जती का सबक बन गई थी। उनकी नौकरी, उनकी इज्जत सब एक रात में खत्म हो गया था। राधिका सिंह अपनी सरकारी गाड़ी की तरफ पड़ी। वह थकी हुई थी, उसके गाल पर दर्द था, लेकिन आज उसने दिल में एक गहरा सुकून था। इस बड़ी ही दफ्तर से नहीं बल्कि ज़मीन से जुड़कर उसने आज सिस्टम की एक बड़ी गंदगी को साफ किया था। गाड़ी स्टार्ट हुई। राधिका सिंह ने शीशे से बाहर देखा। लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे। रामू उसे हाथ जोड़कर विदा कर रहा था। राधिका सिंह ने आंखें बंद कर ली। यह लड़ाई लंबी थी। यह सिर्फ एक रात की कहानी नहीं थी, यह उस पूरे सिस्टम को बदलने की लड़ाई थी, जिसकी जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर थी और वह इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। पुणे की वह सुबह एक आम सुबह नहीं थी, वह एक नई उम्मीद, एक नई इंसाफ की सुबह थी। तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।